खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल कायम हुई। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए जहर वाला काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत। आज अदालतों में दमखम हमें नजर आ रहा था, ये उस दमखम को खत्म करने के लिए किया गया है। ये ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब है, ना ये कायद आजम का ख्वाब है, ये जिसका ख्वाब है आप। Assalamualaikum everyone and welcome back to another lecture. So there's a lot of noise that's going on around about the 26th Amendment जो कि भी recently हुई है, and with the noise and the technicality of it all थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं to understand. So I wanted to bring to you a no nonsense video on what the 26th Amendment is actually about. इसमें क्या changes हुई हैं to the institutional structure of Pakistan और क्या उसके impacts हो सकते हैं. So in my research we found that there are a total of 5 मेजर चेंजेस। 4 जो चेंजेस हैं वो हमारे जुडिशल रिफॉर्म से रिलेटेड हैं और एक जो चेंज है देयर आर मल्टीपल चेंजेस इन द फाइनल वन, लेकिन वो एक नॉन जुडिशल चेंज है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो चेंज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर आया है वो ये है कि इट्स द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। So the constitutional courts will be above the Supreme Court and they will decide on the matters of the Constitution. The judges of this court will be appointed by the Parliament and all of them will be former judges of the Supreme Court. अब इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इशू बना है। A lot of judges have spoken up against it. कंट्रोवर्शियल इस तरह से है कि एक ट्विन कोर्ट का एक जो चीज़ है वो सामने आती है, हमें नज़र आती है कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट होगा। सो देयर विल बी अ डुअलिटी ऑफ कोर्ट्स दैट विल एग्जिस्ट इन आवर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, विच इज़ अगेन समथिंग जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि एक आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा विच विल बी अबव द सुप्रीम कोर्ट। तो वो चीज़ें जो हैं कैन बी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड। सेकेंड चेंज जो इसमें आया है विच इज़ अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इज़ दैट द चीफ जस्टिस की जो टर्म है दैट हैज़ बिन फिक्स टू अबाउट 3 years। ठीक है, 3 साल जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपनी टर्म सर्व करेगा। पहले प्रीवियसली ये होता था कि उनकी जब 65 years ऑफ एज होते थे वो तो वो रिटायर हो जाते थे। सो वी वुड सी के कुछ चीफ जस्टिस वुड सर्व वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम और जो कुछ हैं उनका जो है वो टेन्योर लंबा होता था। तो उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए कि तमाम जजेस को एक जितना टाइम दिया जाए, उन्होंने 3 years की जो है उसको कर दिया है कैप्ड टेन्योर के ऊपर। तो इसका भी एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू जस्टिस फैज़ल ईसा। उसके ऊपर कहा जा रहा है कि उनका टेन्योर को एक्सटेंशन की जगह उनको ये चीज़ दी जा रही है, विच इज़ अगेन समथिंग दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट दैट इज़ व्हाट द कंट्रोवर्सी इज़ अबाउट। तीसरी जो मेजर चेंज है दैट इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से जो चेंज आया है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी डन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो प्रीवियसली 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती थी, लेकिन अब जो है वो 12 मेंबर्स होंगे उसमें, जिसमें 4 मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से आएंगे। अब इसके अंदर भी जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है जो जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो रही है वो ये है कि इन केस द पार्लियामेंट गेट्स डिसॉल्व्ड, जो कि पाकिस्तान के केस में काफ़ी अक्सर होता रहता है, इन केस दैट हैपन्स, तो जो आपके जो सेनेट के 4 मेंबर्स हैं दैट विल सफाइज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, विच इज़ अगेन समथिंग दैट्स कंट्रोवर्शियल कि 4 लोग जो हैं मिलके बस सेनेट के वो डिसाइड करेंगे व्हाट द हु द चीफ जस्टिस वुड बी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो ये हमारा जी थर्ड पॉइंट है। चौथा जुडिशल चेंज जो ये अमेंडमेंट लेकर आती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दे कैन नो लॉन्गर टेक सुओ मोटो नोटिस। तो हमें पता है कि सुओ मोटो नोटिस की तो एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली विद चीफ जस्टिस साकिब निसार जिन्होंने काफ़ी केसेस के ऊपर सुओ मोटो नोटिस लिए। तो अभी जो है वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी विद द 26th अमेंडमेंट। चीफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस हैं या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेक सुओ मोटो नोटिस। तो ये एक काफ़ी मेजर चेंज है विद रिगार्ड्स टू द 26th अमेंडमेंट। तो ये 4 मेजर जो हैं हमारे जुडिशल रिफॉर्म्स के मद में चेंजेस आई हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द जुडिशल रिफॉर्म्स द 26th अमेंडमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स, तो जो एडवाइस दिया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाय द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट, वो अब जी पब्लिक नॉलेज नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसको पब्लिकली अनाउंस करने की जरूरत नहीं कि क्या एडवाइस दिया गया है प्रेसिडेंट को। सो एक एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है विद दिस अमेंडमेंट। दूसरा जो नॉन जुडिशल चेंज है वो ये है कि फ्लोर क्रॉसर्स जो हैं उनको अब वोट करने की इजाज़त होगी अगेंस्ट द पार्टी लाइन एंड द लीडर, विच इज़ अगेन समथिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है इन डेमोक्रेसी, बट दैट हैज़ बीन अलाउड विद द 26th अमेंडमेंट। तीसरा मेजर नॉन जुडिशियल चेंज जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी मेजर चेंज है दैट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
पहले जो था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका अपॉइंट होता था बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑपोजिशन लीडर। अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट होगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक और पावर दे दी गई है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का चीफ है उसको अपॉइंट करेगा। सो यू सी ओवरऑल द अमेंडमेंट हैज ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस टू द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द जुडिशरी। और जो इतनी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इतनी जो नॉइजेज हैं, इतना जो एक इशू बन रहा है इसका, इट इज़ नॉट विदाउट रीजन। A lot of changes are coming to the judicial framework of Pakistan, और जो changes हैं वो मैंने आपको pinpoint कर दिए हैं। आपका इस बारे में क्या opinion है? Do share that in the comment section, and thank you for watching this video. I hope this was useful for you guys, and until the next video, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।